यही तरीका है तुम्हारी दो परिवारों का काम करने का। गलत को सही ठहराना, पूरी तरह से यह अनदेखा करना कि उन्होंने मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। इस दुनिया में ताकत ही सत्य है। बोलने से पहले अच्छा सोच लो। हमारे प्रति विरोध करने का परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगी। पापा, छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। रिहाना, डरो मत। जो सही है वो गलत नहीं हो सकता। पापा यहाँ है। मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। सही हो या गलत, उसे अपनी बात समझाने दो। रिहाना, सब कुछ बताओ जो आज हुआ। पापा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने खुद को सीढ़ियों से गिरते सुना। क्या? मैं वेंडी और जाचरी से ईर्ष्यालु थी, इसलिए मैंने उन्हें फंसाया। यह सब मेरी गलती है। रिहाना, क्या वे तुम्हें धमकी देते हैं? बताओ। हाँ, मेरी ईर्ष्या ने मुझे ऐसा करवाया। मैंने जानबूझकर उन्हें फंसाया। रिहाना, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों? उन्होंने तुम्हें प्रताड़ित किया। तुम उनके बचाव में क्यों हो? हाँ, पिता जैसी, पुत्री भी वैसी ही। पेड़ से जो फल गिरता है, वही निकलेगा। एक घटिया बेटी का घटिया पिता होता है। तुम जैसे लोग, जो गंदगी में जी रहे हो, अंदर बाहर झूठे होते हो। मेरी वेंडी दयालु और प्यारी है। रिहाना, अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगती हो तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम कैसे 4 प्रमुख परिवारों को चुनौती दे सकती हो? मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, घुटने टेको, वरना एक बार हमने कदम उठाया तो डरता हूं तुम बाकी जिंदगी बचे ही नहीं। आगे बढ़ो। देखते हैं कौन बच नहीं पाता। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो, तो चलो ऐसा करते हैं। उसके हाथ पांव बंधा दो। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुमने यह पहले किया होता। समय की बर्बादी। मिसिस कैरोल, चलो। पापा, हम उनके परिवारों से नहीं लड़ सकते। गुस्सा मत करो। रिहाना, मुझे खेद है। पापा, मैं ठीक हूं। चलो, चलो घर चलें। मैं तुम्हारी पसंदीदा तली हुई मछली बनाऊंगा। ठीक है। मैं अपनी बेटी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, पर अब किसी ने हमारी सीमा पार कर दी है और ताकत का इस्तेमाल कर हमें दबा दिया है। मुझे निर्दयी समझने की गलती मत करना। राज्यपाल। राज्यपाल, आपकी कॉल। मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के मिशन के बाद राजा की भी नहीं सुनूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग चला गया है? नहीं, साहब। स्पेशल फोन सिर्फ एक नंबर रखता था। वह फोन आखिरी बार बजने के बाद 12 साल से चुप था। क्या वह वापस आ गया है? पिनो, मेरे लिए कुछ करो। हेवन लॉर्ड, क्या यह सच में आप ही है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, बस कमान दीजिए, मैं 1 घंटे के भीतर कर दूंगा। मुझे एपिन में रिहाना को प्रताड़ित करने वाले हर किसी की पूरी सूची चाहिए। एक भी नहीं छूटना चाहिए। लॉर्ड की बेटी को स्कूल में प्रताड़ित किया गया। अगर मैंने इसे ठीक से हैंडल न किया तो पूरा ईस्ट प्रांत अशांत हो जाएगा। जेट तैयार करो और आधे घंटे के भीतर ईस्ट प्रांत पहुंच जाना चाहिए। तुमने आज उस लड़की को वही कसीदा सिखाया था, ऐना? माँ, आप क्या बोल रही है? मुझे पता है तुम किस तरह की इंसान हो। मैं परवाह नहीं करती तुम क्या करते हो, पर आज हमारा बिजनेस बैंक्वेट है। कोई भी परेशानी मत खड़ी करना। ठीक है, समझ गई। यह बैंक्वेट जश्न जैसा लग सकता है, पर असल में यह कैरिंगटन के आगमन का स्वागत करने के लिए है। उसकी सहायता से हमारे 4 परिवार ईस्ट प्रांत पर राज करेंगे, यहां तक कि 7 दक्षिणी प्रांतों पर भी। पर समस्या यह है कि कैरिंगटन हमारे उपहार से नाखुश दिखता है। इससे भविष्य का सहयोग प्रभावित हो सकता है। कैरिंगटन ईस्ट आइलैंड के शीर्ष लोगों में से एक है। सामान्य उपहार उसे आकर्षित नहीं करते। मैंने सुना है उसे जवान और मासूम लड़कियां पसंद है। आज की रिहाना कैसी है? तुम्हारा क्या ख्याल है? बुरा नहीं। मुझे यह मानना पड़ेगा कि वह लड़की बेघर सी दिखती है।
निश्चित रूप से कुछ ऐसी जो किसी मध्यम आयु के आदमी को पसंद आए। ठीक है, वह कैरिंगटन के लिए उपहार बन जाएगी। मिसिस कैरोल, मैंने सुना है कि कैरिंगटन की हर महिला का दुखद अंत होता है। वह बस एक अकेली व्यक्ति है। अगर वह मर भी गई तो कोई बात नहीं। कम से कम उसने हमारे 4 परिवारों के लिए सेवा की। उसका पिता, वह ठेकेदार, भी उसी तरह निपटा दिया जाएगा। हम एक बिजनेस बैंक्वेट करने वाले हैं। अगर मैं इसे संभाल न सकूं तो मैं परिवार का नेता होने के लिए व्यर्थ रहा। माँ, उसे अगवा करने की जिम्मेदारी मुझे और जाचरी को दो। मैं अपने पति और बाकी 2 परिवारों को सूचित कर दूंगी। वे अभी वापसी पर है। बहुत अच्छा। इस उपहार के साथ कैरिंगटन निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा शिखर तक पहुंचने में। मुझे लगता है कि यह लड़की अजीब तरह से परिचित लगती है। और उसका पिता भी एक कामगार है। क्या यह सच में रिहाना हो सकती है? मेरी एकमात्र भतीजी को उन जानवरों ने प्रताड़ित किया है। मैं चाहती हूं कि तुम पता लगाओ कि वे बदमाश कौन है। किसी को भी बचने नहीं देना चाहिए। समझ गए? प्रेम सुहाग, हेवन लॉर्ड। जांच कैसी चल रही है? हमने पता लगा लिया है। पर क्या? तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए। वह असल में 1 साल से भी अधिक समय से प्रताड़ित हो रही थी। बदमाशों ने उसे कोना में घेर लिया और अपमानित किया। समय के साथ मौखिक गाली-गलौज उनके विकृत दिमागों को अब संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं रही। वे शारीरिक हो गए। नीचे नमस्ते। नील या नहीं। हिलना मत। 1 और कदम और तुम्हें और 10 थप्पड़ मिलेंगे। हंसी, रिहाना, तुमने अभी रोकने की कोशिश की। मारो उसे। हंसी, यही कुछ है जो वह स्कूल में सहती आ रही है। रिहाना इतनी भयंकर बुलिंग सह रही है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके पीछे जिन परिवारों का दाब है, वे बहुत ताकतवर है। वह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह तुम्हें मुश्किल में डालने से बचने के लिए सब कुछ अपने अंदर ही रखती रही। खैर, इतने सालों से मैंने सोचा कि छोटे दबे रहना ही फ्रियाना की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा रही थी। चिंता मत करो, हेवन लॉर्ड। हम इस मामले की पूरी तरह जांच कराएंगे। जिसने भी उसे तकलीफ दी है, उसकी जान जाएगी। किसी ने भी उसके बालों पर हाथ भी डाला तो मैं उन्हें 1000 गुना सजा दूंगी। आज ताज़ा मछली है। मैं ब्रेस्ट फिश बनाऊंगी। पापा को यह पसंद आएगा। एलेना, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आई? तुम्हारी बेटी को बुलिंग करके अगवा किया गया और तुम पूछ रही हो कि मैं कैसे आई? क्या? अगवा? तुम्हारा क्या मतलब है? अभी अभी मेरे सुरक्षाकर्मियों ने ट्रेस किया है कि ब्रियाना को उसके घर लौटते समय जबरन एक गाड़ी में ठेल दिया गया था। और इसके जिम्मेदार वही लोग थे जो उसे बुल करते थे। बताओ, उन्होंने उसे कहाँ छिपाया? हमारे एलीट लोग अभी सैटेलाइट से उसे लोकेट कर रहे हैं। लेकिन तुम, क्या यही वह शांतिपूर्ण जीवन है जो तुम चाहती हो? क्या यही वह सुरक्षा है जो तुम देती हो? क्या तुम्हें पता है कि वह स्कूल में क्या से गुजर रही थी? सिर्फ 1 घंटा पहले ही उसे स्कूल के बाहर रोककर पालतू की तरह यातना दी गई और मजाक उड़ाया गया था। जब मैंने उसे बचाया, तो उसका पहला ख्याल तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं था। उसे अपनी चोटों की परवाह तक नहीं थी, बल्कि उस उपहार की चिंता थी जो उसने तुम्हारे लिए खरीदा था। क्या तुम सच में समझती हो कि वह स्कूल में किस नरक में जी रही थी? स्टॉकटन, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। अगर रिले जानती कि उसकी प्यारी बेटी को किस तरह से बचाया जा रहा है, तो वह कितनी दिल टूट जाएगी। रिहाना, आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। तुमने हममें से कई लोगों को चोट पहुंचाई है, और फिर भी तुम बड़े-बड़े दावे कर रहे हो। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। वह परेशान कर रहा है। क्या करें? बैंडविड्थ को मत परेशान करो। उसे बाहर निकालो और काट डालो। मैंने चेतावनी दी थी। तुम्हारी बेटी अभी यहाँ नहीं है।
निकल जाओ नहीं तो पछताओगे। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम डॉट रीजन नहीं मानते। इतने अवज्ञाकारी। तुम्हें मर जाना चाहिए। सभी लोग, मैं इस कचरे का हिसाब कर दूंगा। वह सिर्फ एक निचला कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसने यहाँ के मशहूर लोगों को उकसाया। वह मौत मांग रहा है। कह रहा है कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है। तुम लोग अखेपहरा बनकर झूठ बोल रहे हो। इन्हें ही प्रसिद्ध कहा जाता है। फिर मैं एक बार पूछता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? कहा, नरक में ढूंढो। तुम आज मर जाओगे। उसके हाथ पैर काट दो। क्या तुम्हें घुटने पर बैठने की सेवा पता नहीं? घुटने टेको। तुम नहीं घुटने टेक रहे? हाँ, ठीक है। बस ऐसा ही करोगे। मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम कैरिंगटन की सेवा ऐसे ही करोगे। समझे? जैकरी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे उस आदमी को सौंपने के लिए अभी बहुत जल्दी है? तुम्हारा मतलब है कैरिंगटन बेरहम है। जिन महिलाओं के साथ वो खेलता है, वे अक्सर बर्बर हाल में निकलती है। हमने उससे अब तक पूरा मजा नहीं लिया और उसे दे दिया गया। ये थोड़ा निराशाजनक है। तुम सही कह रहे हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर हम पहले उसे फतह कर लें, तो फिर कैरिंगटन जो बचेगा उसी के साथ खेलेगा। सोचो, तुम्हारे लिए कितना संतोषजनक होगा। संगीत, तुम अपना ध्यान रखो। तुम्हारा कमर कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? रुक जाओ वरना मैं तुम्हें भयानक मौत दिलाऊंगा। चेतावनी दे रही हूं। मिस्टर बेकहम आ रहे हैं। अगर तुम यहां किसी को मारोगे तो वह तुम्हारी त्वचा उतार देगा और तुम्हारी हड्डियों को कुचल देगा। मिस्टर, अब उसे डरा दो। हाँ, अभी उसे छोड़ दो। उसकी क्या औकात है? अगर तुम बात नहीं करोगे, तो कभी मत बोलना। मिस्टर पीकम आ गए हैं। हंसी, बताओ कौन हंगामा कर रहा है यहाँ? मिस्टर पीकम, तुम आखिरकार आ ही गए। ये वही नीची जाति वाला आदमी है, जिसने हमारे दावत में हलचल मचा दी और लगभग मिस्टर लॉसन को मार ही दिया। उसने यहाँ तक कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। वह स्पष्ट रूप से तुम्हें और ब्लैक ड्रैगन हॉल को कोई सम्मान नहीं दे रहा। ब्लैक ड्रैगन हॉल यहाँ की सबसे बड़ी गैंग है, वर्षों से प्रभुत्व और अंडरग्राउंड ताकतों को नियंत्रित करती आई है। और मिस्टर पीकम अजेय है। एक सम्मानित शख्सियत। कैसे तुम जैसे नीच ने उसे अपमानित किया? बच्चे, तेरे पास हिम्मत है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम मरना चाहते हो। आंखें खोलकर साफ देखो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को घर ले जाने आया हूँ, पर वे मुझे जबरदस्ती रोक रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करके दबा रहे हैं। तुम जानते हो कौन सही है और कौन गलत। बस करो। आज भी बहस बंद करो। यहाँ कई प्रभावशाली लोग मौजूद हैं और तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। तुमने 4 परिवारों को शर्मिंदा कर दिया है। तुम सच में कुछ हो, पर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लाइट ड्रैगन हॉल, आगे आओ। उसे अभी मार डालो। हमला करो। हटो यहाँ से। धन की बात। ये किसान अपने आप को छिपाकर खतरनाक बन रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे श्रेष्ठ तलवारबाजों को हराने की कुछ कौशल होंगी, पर अब यही खत्म होगा। टिग, टैटम। हाँ, टिग और टैटम। वे मिस्टर पीकम के 2 शीर्ष योद्धा हैं। उनकी ताकत अविश्वसनीय है। मैंने सुना है कि गैंग को जो बनाए रखने में इनका बहुत श्रेय है। तुम जानते हो क्या? ये दोनों कभी हेवन पैलेस के एलीट सदस्य थे। शक्तिशाली योद्धा जो एक समय युद्ध भूमि पर दहशत फैलाते थे। समझ गया। नहीं, यह लड़का आज नाश हो जाएगा। पैलेस। क्या तुम अब डर गए हो? बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर पीकम, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इस मूर्ख को 1000 टुकड़ों में काट दें। मैं उसे जिंदा खाल उतारना चाहता हूं। मैं उसकी हड्डियों को राख कर दूंगा। मैं उसकी पूर्ण तबाही सुनिश्चित करूंगा। उसे खत्म करो। बच्चे, पर अब तुम्हारी जान मेरी है। मुझे मारना चाहते हो?
तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। तुम गंजे हो। तुम मेरी इलाके पर लोगों को मारने की हिमाकत करते हो। तुम वाकई साहसी हो। उसे यहाँ होना चाहिए था, नॉर्थलैंड में। वह यहाँ कैसे आया? कैसे वापस लौटा? गवर्नर, हम दावत रख रहे हैं। यह आदमी अंदर आकर परेशानी पैदा कर रहा था। हमारे पास उसे मारने के सिवा कोई चारा नहीं था। दरिंदा। मुझे लगता है तुम दरिंदे हो। और तुम इसका क्या मतलब निकाल रहे हो? सर, हमें पता चला कि रिहाना को यहाँ ले जाया गया था, पर उनका उद्देश्य अभी भी अज्ञात है। क्या मैं अचंभे में हूँ? गवर्नर क्विल्टर इस मजदूर के आगे झुक रहे हैं। क्या उसका कोई खास पहचान है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरी बेटी सौंप दो।